डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए और ज्ञानवर्धक वीडियोज सबसे पहले प्राप्त होते रहें। बेसिक मैथ सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो आप लोगों की सेवा में हाजिर है। आज के इस वीडियो में हम लोग अंक और संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि अंक और संख्या के बीच क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें ताकि वीडियो के अंत में जो सवाल पूछा जाएगा उसका आप कमेंट सेक्शन में सही सही जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंकगणित क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि गणित की मुख्य शाखाएं अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अंकगणित को परिभाषित करेंगे। अंकगणित, जिसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक कहा जाता है, यह गणित की वह शाखा है जिसका संबंध अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से है। गणना अर्थात कैलकुलेशन। तो गणित की वह शाखा जिसका संबंध अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से है, अंकगणित कहलाता है। गणना मतलब हो गया जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग अंकगणित के अंतर्गत करते हैं। अंकगणित की जो शुरुआत हुई वो बहुत पहले हुई। इतिहासकारों के अनुसार 10,000 वर्ष पहले खेती की शुरुआत के समय से ही लोगों ने अंकगणित का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात प्रागैतिहासिक काल से ही अंक के बारे में और अंकगणित के बारे में लोग जानते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि अंक क्या है और संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों को परिभाषित करते हैं। अंक के बारे में हम लोग जानें, जिसको इंग्लिश में डिजिट्स कहा जाता है, वैसे प्रतीक जिनके प्रयोग से हम संख्याएं लिखते हैं अंक कहलाते हैं। मतलब कि अंक क्या है? प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। दशमिक पद्धति में कुल 10 अंक हैं। दशमिक पद्धति मतलब जिसको दशमलव प्रणाली भी कहा जाता है, यानी जिसका आधार 10 है। इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक। ऐसे बहुत सारे पद्धतियां हैं, संख्या पद्धतियां, जैसे द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसका कंप्यूटर विज्ञान में ज़्यादातर प्रयोग होता है। उसमें 2 ही आधार होते हैं। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो है अपनी हमारी बातों को ज़्यादातर 0 और 1 के माध्यम से ही, 0 और 1 के रूप में ही समझता है। अर्थात द्विआधारी संख्या में सिर्फ 2 ही अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। इसी प्रकार से अष्टाधारी संख्याएं हैं, षोडशाधारी संख्याएं हैं। बहुत तरह के पद्धतियां हैं संख्याओं के। दशमिक पद्धति, द्विआधारी पद्धति, षोडशाधारी पद्धति, अष्टाधारी पद्धति इत्यादि। तो चलिए, हम लोगों का सिलेबस उनसे ज़्यादा संबंधित नहीं है। हम लोगों का सिलेबस दशमिक पद्धति से ही संबंधित है, इसलिए हम लोग इसी के बारे में अपने आप को जानकारी दिलवाते हैं। दशमिक पद्धति में कुल 10 अंक हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये ही अंक हैं। ये एक्चुअल में क्या हैं? ये प्रतीक हैं, संकेत हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन? चलिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं संख्या के विषय में। संख्या क्या है भाई? तो जिसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर बोलते हैं, वे गणितीय वस्तुएं हैं। संख्या जो है वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। वे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, गणितीय वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने अर्थात लेबलिंग करने के लिए किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? संख्याएं कहेंगे। जैसे हम लोगों को अगर कोई चीज़ मापना है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पता करना है कि इस बर्तन में कितना दूध है, तो उसको जब हम मापेंगे तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई संख्या का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 10 लीटर है, तो फिर इसमें जो लीटर के साथ प्रयुक्त हो रहा है 10, वह क्या है? तो वह एक संख्या है। बिना संख्या के प्रयोग के हम लोग माप नहीं सकते हैं चीज़ों को।
गिनने में तो संख्या का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको पूछा जाए कि आपके एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, तो जाहिर सी बात है आप संख्या की मदद से ही गिनेंगे। तो जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए भी संख्या का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका क्लास में रोल नंबर अगर 45 है, 45, तो कभी कभी टीचर्स भी आपको बुलाते हैं ना कि A45 इधर आओ, क्लास में 45 रोल नंबर इधर आओ। तो ये 45 जो हो गया वो आपका नाम के बदले में 45 रोल नंबर का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से और भी चीज़ें हम लोग जो संख्या के मदद से नामकरण उनका करते हैं, और भी चीज़ों का। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पटना के पुल पर ही जाते हैं, तो अक्सर लोग बतलाते हैं कि भाई हमको जाना है कहीं कोई जगह पे, तो हाँ चले जाइए भाई 8 नंबर पाया के पास है, वहाँ से टर्न ले लीजिए, 2 नंबर पाया, 1 नंबर पाया। इस तरह से जो है हम लोग पाया का नामकरण भी अंक के और संख्या के आधार पर ही कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि संख्या क्या हो गई, तो वे गणितीय वस्तुएं हो गए जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे 108 एक संख्या है जिसे हम 3 अंकों 0, 1 और 8 का प्रयोग करके लिखते हैं। तो ये हो गई आपको संख्या की बातें। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक क्या है। तो जैसा कि आप स्पष्ट देख सकते हैं, दशमिक संख्या पद्धति में जो अंक हैं वो 0 से प्रारंभ होकर और 9 तक जाते हैं। ये 10 सिंबल्स हैं। ये जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उनमें सबसे कम मान वाला प्रतीक कौन है, तो 0 है, और सबसे अधिक मान वाला 9 है। इसलिए सबसे छोटा अंक 0 है और सबसे बड़ा अंक 9 है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक की चर्चा हो रही है, संख्या की नहीं। संख्या की चर्चा हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। तो चलिए, संख्या छोटी से छोटी क्या हो सकती है, तो 1। सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 है। 1 अंक की ही सबसे छोटी संख्या 1 है, क्योंकि जब छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो उसमें अंकों की संख्या तो कम ही रखना होगा ना। और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कोई संख्या नहीं होती है। बड़ी से बड़ी संख्या परिभाषित नहीं है, क्योंकि संख्या कहीं खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, इसका कोई और अंत नहीं है, ये अनंत तक जाती है। क्योंकि आप कोई भी संख्या बोलेंगे तो उससे बड़ी संख्या मौजूद रहती है। अगर कोई बोलेगा 10 लाख, तो उसके बाद 10 लाख एक जो होगा वो 10 लाख से बड़ी हो गई, तो 15 लाख बोल देगा। इसी प्रकार से आगे भी। तो जब हमको पता करना है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9। देख सकते हैं इसमें एक ही अंक है ना। उसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो 9 के बाद जो संख्या 10 है उसमें कितने अंक हैं, तो 2 है, 1 और 0, अर्थात 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जाहिर सी बात है कि 2 अंकों की संख्या प्रारंभ होती है 10 से, और अंत कहाँ पर होगी 2 अंकों की संख्या, तो 99 पर। तो आप देख सकते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या है सबसे बड़ी वो 99 है, क्योंकि उसके बाद जो संख्या है 100, उसमें 3 अंक हो जाते हैं, 1 0 0। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 999। इसी प्रकार से आप कितने भी अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता कर सकते हैं। बस करना क्या है, सिंपल सी बात है, जितने अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है हम लोग क्या कहेंगे, 1 लिखकर और 1 कम 0 लिख देंगे। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 पर 1 0। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 पर 2 0। 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 पर कितने 0, बिल्कुल ठीक, 9 0। और अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उतना 9 लिख देते हैं। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 1 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 2 9। इसी प्रकार से आगे भी। तो समझ गए आप लोग। अब प्रश्न उठता है कि आखिर किसी भी दिए गए अंक की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग इस बात पर भी चर्चा कर लें। जैसे 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कहाँ से 10 से लेकर 99 तक आप काउंट कर सकते हैं।
या सीधा दिमाग लगा सकते हैं कि 10 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 से 9 तक हटा दीजिए तो कितने बच गए 90। इसी प्रकार से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो हो जाएगी 100 से लेकर 999 तक, अर्थात कितना, तो 900। इसी प्रकार से आप कितने भी अंकों की कुल संख्याएं पता कर सकते हैं। बस सीधी सी बात है, आप क्या काम करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पता करना है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग 9 लिखेंगे और उस पर कितने जीरो लिखेंगे, 4, यानी 1 कम जीरो। 9 पर 4 जीरो लिखेंगे अर्थात कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, 90,000। तो ये समझ गए आप लोग कि कुल कितनी संख्याएं हैं, मतलब 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, आप आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब संख्या की बात होती है तो उसमें जो प्रयुक्त अंक होते हैं उनके स्थानीय मान और अंकित मान या जातीय मान, इनका हम लोग इनकी चर्चा ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब हम संख्याओं को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो फिर उस स्थिति में स्थानीय मान का जो कंसेप्ट है वो बहुत काम आता है। स्थानीय मान जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, और अंकित मान या जातीय मान जिसको फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि स्थानीय मान क्या है। तो किसी अंक का वह मान जो संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है उसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 23,845 में 8 का स्थानीय मान कितना है, 800 है। ज़रा देखिए 800 क्यों, 8 का स्थान कहाँ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 8 है, तो इसका जो स्थानीय मान हो गया वो कितना हो गया, 800। कैसे पता किए, तो जहाँ पर कोई अंक है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, उसके बाद संख्या में उसको देख लीजिए। 2 अंक हैं तो उतना जीरो लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, तो ध्यान दीजिए, ये सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कैसे पता करेंगे, तो 8 गुना 100। यहाँ अगर 4 का अगर स्थानीय मान इस संख्या में पता करना है तो 4 गुना क्या लिखाएगा, तो 10 यानी 40। क्यों, क्योंकि ये दहाई स्थान पर है। जिस स्थान, जैसे 3 का पता करना है तो बताइए तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक, 3000। क्यों, क्योंकि 3000 के स्थान पर है, तो 3 को हम 1000 से गुना कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। और अगर सीधा सीधा ट्रिक समझिए तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा उसको लिखकर उसका जितने अंक होंगे उतने जीरो हम लोग लिख देंगे। तो ये तो हो गई क्या, स्थानीय मान जो स्थान पर निर्भर करेगा। अगर हम लोग दाहिने से बाएं छोर की ओर चलेंगे संख्या में तो स्थानीय मान का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। और अगर बाएं से दाएं ओर चलेंगे तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, किसी अंक का कम होगा। जैसे सबसे कम स्थानीय मान इस संख्या में 5 का है। क्यों, क्योंकि ये सबसे राइट मोस्ट, एकदम राइट मोस्ट एंड पे है, सबसे दाहिने छोर पे है। और सबसे अधिक स्थानीय मान वाला अंक कौन है, तो 2 है। समझ गए आप लोग स्थानीय मान के बारे में। अब हम लोग जानते हैं जातीय मान या अंकित मान के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान दिया जाए, तो किसी अंक का अंकित मान या जातीय मान उसका वास्तविक मान होता है, अर्थात उसका एक्चुअल वैल्यू होता है जो संख्या में उसके स्थान बदलने से नहीं बदलता है। मतलब कि वह अंक चाहे जहाँ भी रहे संख्या में उसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है, जो उसका मान है वही रहेगा। जैसे पिछले वाली संख्या में देख लीजिए, 23,845 में 8 का अंकित मान या जातीय मान कितनी है, तो 8 है। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि 8 जो है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। अभी 8 चाहे इकाई स्थान पर रहे, दहाई स्थान पर रहे, सैकड़ा के स्थान पर रहे, 1000 के स्थान पर रहे या 10,000 के स्थान पर रहे, चाहे जहाँ भी रहे, इसका जो अंकित मान है वो नहीं बदलेगा। अंकित मान या जातीय मान वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। वह जो है मान वो संख्या में अंक कहाँ है इस पर निर्भर ही नहीं करता है, क्योंकि ये इसका अपना एक्चुअल मान होता है। मतलब जिस अंक की चर्चा की जाएगी
उसकी जातीय मान की चर्चा की जाएगी, उसका वही अपना वाला मान होगा। जैसे इसी संख्या में अगर हम पूछेंगे आपसे कि 3 का अंकित मान क्या है, तो 3 का अंकित मान होगा इसमें कितना, तो 3। और स्थानीय मान पूछा जाएगा, 3 का स्थानीय मान बताएं तो क्या होगा, 3000। तो स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करेगा, जबकि अंकित मान या फेस वैल्यू या जातीय मान वह स्थान पर निर्भर नहीं करेगा, वो फिक्स्ड रहता है, वो बदलता नहीं है। तो आशा करते हैं आज आपको जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ चुके हैं तो आप आसानी से आप जो सवाल पूछा जाएगा उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं। यह जो संख्या है 23,845, इस संख्या में जो अंक है 8, उसके स्थानीय मान और जातीय मान या अंकित मान दोनों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब गुणा करके जो फल प्राप्त होता है यानी प्रोडक्ट, वो क्या होगा। तो 8 का स्थानीय मान और 8 का अंकित मान दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करके और फिर जो आंसर आएगा, गुणनफल प्राप्त होगा, वही आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बस, और कुछ लिखना नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। और भी अगर कोई आपको वीडियो के संबंध में कोई शिकायत हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट 3 अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको गणित आसान शब्दों में आसानी से और शुरुआत से सीखना है तो आप इस प्लेलिस्ट को, बेसिक मैथ सीरीज़ जो है, इसको ज़रूर देखें नियमित रूप से। इस पे आपको वीडियो डाले जाएंगे जिनमें आपको शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी, आपको मैथ्स आसान लगने लगेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।